जी क्या है? एटीट्यूड है। और मैम इसमें ग्लूकोज का मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। फिर जी कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम ये क्लोराइड ये सब पाया इलेक्ट्रोलाइट जाता को है। बढ़ाने का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज। ठीक है, और कुछ नया में? ये मैडम, नहीं पता। क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन है। आइसोक्रिस्टलाइट सॉल्यूशन क्या होता है बताइए? आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन राजू? आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड में मैम आइसोटोनिक तो 3 ठो नाम हमें पड़े, थर्मोफ्लाइट का और क्या बोलते हैं डीएनएस का, फिंगर रिफ्लेक्टेड का। आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन क्या होते हैं? हाँ? खड़े हो जाओ। क्या होता है? नहीं पता। आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन नहीं पता तुम लोग को? क्रिस्टलाइट क्या होते हैं? क्रिस्टलोइड में इसमें आईवी फ्लूइड का टाइप क्या है? इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इजीली हमारे ब्लड स्ट्रीम में डिजॉल्व हो जाते हैं। क्रिस्टलाइट मतलब? जो रिजल्ट होता है फास्ट काम करता है। ठीक है, बैठ गए आप लोग। क्रिस्टलाइट मतलब समझ रहे थे? बैठ जाओ। अच्छा, यहाँ पे नया वर्ड आइसोटोनिक दिख गया तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए ना? जी आइसोटोन का बैठिए। आर्यन क्या है? आर्यन एक टाइप का आइसोटोनिक क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो किसी भी चीज को मतलब कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ज्यादा क्षारी है तो उसको न्यूट्रल में बनाना है तो आप क्या करेंगे? बेस देंगे। जब एसिड और बेस मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा। तो आइसोटोनिक क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन है, ये क्या करता है, ये अगर हमारे बॉडी में मतलब कि हमारे बॉडी में गया, अगर फ्लूइड का पीएच मेंटेन अब मतलब ज्यादा है उसको क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अभी बाद में समझ में आएगा। आर्यन क्या है? आर्यन का फुल फॉर्म क्या बोलता है? आर्यन का फुल फॉर्म क्या है? रिंगर लैक्टोज। क्या है? रिंगर लैक्टोज। It is isotonic crystalline solution used to intravenous to replace lost fluid and electrolytes. ठीक है, आइसोटोनिक क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन ये क्या होते हैं? जो आर्यन होते हैं जिसको रिंगर लैक्टोज के नाम से जानते हैं, ये एक टाइप के आइसोटोनिक क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, इस क्रिस्टलाइन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसका मॉलिक्यूल्स की साइज बहुत ही स्मॉल होती है। वो जैसे ही हमारे बॉडी में जाते हैं, हमारे ब्लड में जाते हैं, आसानी से तुरंत ही क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। और जो कोलाइडन होते हैं, कोलाइडन क्या होते हैं कि वो हमारे ब्लड में जाकर कुछ देर तक रुके रखते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन होता है जैसे ही बॉडी में गया वो तुरंत क्या हुआ? डिजॉल्व हो गया। यहाँ पे आइसोटोनिक लिख गया है, मतलब आइसोटोनिक मतलब होता है किसी भी चीज को न्यूट्रलाइज करना, या फिर अपने जैसे इनो को देखे हो, इनो जब पानी में डालते हो तो वो बफरिंग करने लगता है। वो बफरिंग करते करते क्या करता है? ऊपर आ जाता है। आप पीते हैं वो आपके पेट में जाता है, वो क्या होता है? पेट में जाता है। आपके पेट में जाता है। इनो क्या है? इनो एक टाइप का बेसिक है, बेसिक कंपोनेंट्स होता है। उसमें सोडियम, पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंस होता है। जैसे आप पानी में उसको डालते हैं, आप उसको पानी में डालते हैं, वो क्या हुआ? बुलबुला नियर छोड़ते हुए ऊपर ऐसे भागता हुआ है, आप उसको पी जाते हैं। तो अगर आपके पेट में एसिडिटी रहता है तो इनो जाके आपके पेट में एसिडिटी को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इनो बेसिक नेचर का होता है। उसको उसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस पे सूत्र क्या होगा? CO3 CaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट CaCO3 का होल पॉइंट 6। ठीक है, सूत्र नहीं याद है तो नहीं, वो क्या?
Na2CO3 Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। ये क्या करता है, स्टमक में जाके स्टमक के एसिड को न्यूट्राइल कर देता है। तभी जब न्यूट्राइल हो जाता है तो आपको एक ढिकार सी आती है, एक अलग से ही आती है। उसमें क्या होता है कि आपके पेट में जो गैस होते हैं वो बाहर आते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो आइसोटोनिक मतलब ही होता है बफरिंग करते हुए न्यूट्राइल कर देना। कब कब इसका यूज कहाँ पे होता है अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो आर्यन होता है, आर्यन एक टाइप का आइसोटोनिक क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन होता है। इसको इंट्रावेनसली देते हैं। किसका कहाँ से देते हैं, इंट्रावेनसली देते हैं, मतलब कि ये सीधा वेंस में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये सीधा वेंस में इंजेक्ट किया जाता है। एक बॉटल चढ़ते हुए देखे होंगे पेशेंट को, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो बॉटल चढ़ते हुए पेशेंट को देखते हैं, तो वहाँ पे 2-3 टाइप के पेशेंट होते हैं। एक को आर्यन नॉर्मल सलाइन चढ़ रहा है, तो एक को डेक्स्ट्रोज चढ़ता है, तो एक को आर्यन चढ़ता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि एक को डिहाइड्रेशन की कमी है बॉडी में और एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन डिहाइड्रेशन की कमी है, तो उसको क्या चढ़ाएंगे, नॉर्मल सलाइन। लेकिन उस पेशेंट को एनर्जी और हाइड्रेशन की दोनों कमी है, तो क्या चढ़ाएंगे हम लोग, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। ठीक है, अगर उसके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी गायब हो गए हैं तब क्या देंगे आप, आर्यन देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह गायब हो गए हैं, जैसे कि अचानक से किसी को चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को जब आप हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसको एक बोतल लगा हुआ पाते हैं। तो जो उसको बोतल लगता है वो कौन सा बोतल रहता है, आर्यन रहता है। आर्यन क्या करता है, आपके प्लाज्मा के मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन की तरह होता है। फ्लूइड के साथ क्या होता है, जब हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे क्या इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एक कॉमनली कहाँ पे यूज होता है, डिहाइड्रेशन में, बर्निंग में। बर्न मतलब क्या होता है, जलन। बर्न मतलब जलन। बहुत ज़्यादा जब अगर आपके बॉडी में जलन होती है तब आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बर्निंग में, जलन में, सर्जरी में, ट्रॉमा में। सर्जरी किसी का जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो वहाँ पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ट्रॉमा मतलब होता है अचानक से एक्सीडेंट वगैरह होना। जिस किसी को अचानक से एक्सीडेंट लग गया, वो शॉक में चला गया, उस पेशेंट को आप क्या करते हैं, आर्यन दे सकते हैं। जब ब्लड लॉस हो जाए, ऐसा नहीं एक्सीडेंट सबका होता है, लेकिन सबको आर्यन नहीं चढ़ता है। जिसका ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है उसी को तो दिया जाता है, क्या सबको दिया जाता है। जैसे कि अब करिश्मा है, साइकिल से लड़ गई, ठीक है, इसको सिर्फ यहाँ पे टूट फूट हुआ है, यहाँ पे टूट फूट हुआ है, इसको अंशिका हॉस्पिटल ले गई, क्या जाकर तुरंत बॉटल लगवाएगी। जिसका ज़्यादा कंडीशन खराब होती है, मतलब कि जिसके बॉडी से फ्लूइड वगैरह लॉस हो जाते हैं, ब्लीडिंग आता है, उसके लिए ये होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इलेक्ट्रोलाइट इट कैन कॉमनली यूज इन डिहाइड्रेशन, बर्निंग, जलन जब होती है तब, ट्रॉमा एंड शॉक में इसका यूज किया जाता है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो आर्यन होता है, आर्यन अपने अंदर कंटेन किया रहता है इलेक्ट्रोलाइट को। किसको कंटेन किया रहता है, इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होता है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा की तरह। ये हमारे जो प्लाज्मा में जितने भी हमारे सोडियम पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, पोटेशियम पाए जाते हैं, जो हमारे प्लाज्मा होते हैं, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड्स होती है, ब्लड में एक हमारे प्लाज्मा भी, जो सेल्स में जो प्लाज्मा होती है, उसमें जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम पाया जाता है, जितने मात्रा में पाया जाता है उतने ही मात्रा में आर्यन में भी प्रेजेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जितने मात्रा में आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स पाई जाती है उतने ही मात्रा में आर्यन में भी प्रेजेंस रहता है। यहाँ पे प्लाज्मा मेकिंग इट्स, मतलब प्लाज्मा की तरह ही इसको बनाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंस रहते हैं वैसे ही बनाया जाता है। अब देखो कंपोजिशन की बात करें तो आर्यन में क्या क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, क्लोराइड पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, और ये पीएच होता है, और आपका ऑस्मोलैरिटी होती है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी होती है, पीएच होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, किसके साथ मिक्स होते हैं, किसके साथ मिक्स होते हैं, डिस्टिल वाटर के साथ या फिर स्टेरॉइल वाटर के साथ मिक्स होते हैं, स्टेरॉइल वाटर के साथ मिक्स होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब ये 500 ml को
जाएगा। ठीक है, 500 ml है तो इसके कंसंट्रेशन कम रहेंगे, 1000 ml है तो इसके कंसंट्रेशन ज्यादा रहेंगे। क्या क्या पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, लैक्टोज, पीएच और ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, इतने चीज उसमें क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं। इसका पर्पज क्या होता है? आर्यन का पर्पज क्या होता है? टू स्टोर लॉस ड्यू टू हाइड्रेशन, ब्लड लॉस और वोमिटिंग या फिर डायरिया। जब क्या ये इसका मेन पर्पज होता है, ये आपके बॉडी में बॉडी फ्लूइड को रीस्टोर करने का काम करता है। आपके बॉडी में बॉडी फ्लूइड को रीस्टोर करता है। जब आपके बॉडी से बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाते हैं तब क्या करता है? तब आयरन दिया जाता है। आयरन क्या करता है? आपकी बॉडी में उसी फ्लूइड को रीस्टोर करना, मतलब कि दोबारा से बनाता है, मतलब दोबारा से बना कर रखता है। ठीक है, कब आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो सकते हैं? डायरिया में हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन में हो सकते हैं, ब्लड लॉस में आपके बॉडी फ्लूइड लॉस हो सकते हैं। ठीक है, और वोमिटिंग हो गया। ठीक है, डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग, ब्लड लॉस, अचानक से जो ट्रॉमा वगैरह होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसमें आपके बॉडी के फ्लूइड लॉस हो सकते हैं। तो उसको रीस्टोर करने के लिए हम लोग आयरन का यूज करते हैं। ठीक है, उस फ्लूइड को रीस्टोर करने के लिए हम लोग पेशेंट को क्या देते हैं? आयरन देते हैं। बात समझ में आई? सेवरल हाइड्रेशन, जब बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होता है तब एक कंडीशन आपको देखने को मिलती है, मतलब आपके बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गए हैं, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बर्न, बहुत ज्यादा जब जलन होती है, बहुत ज्यादा जब जलन होती है या फिर बर्न, जलने पे क्या होता है कि आपकी बॉडी किसी जले हुए पेशेंट को देखे हो, उसको बॉटल लगे हुए देखे हो, उसको भी दिया जाता है आयरन। जब वो जलता है तो उसके बॉडी की क्या होती है? उसकी बॉडी भी डिहाइड्रेट कर जाती है, उसका यहाँ पे देखेंगे छाले नुमा सब कुछ पड़ जाता है। तो वहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, वहाँ पे भी उसके बॉडी फ्लूइड लॉस होते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी उसके बॉडी फ्लूइड लॉस होते हैं, आप उसको दे सकते हैं। ट्रॉमा, अचानक से जो एक्सीडेंट होता है उसमें भी आप दे सकते हैं। सर्जरी विथ ब्लड लॉस, सर्जरी के समय जब बॉडी से ब्लड लॉस हो जाते हैं तब आप इसको दे सकते हैं। बात समझ में आई? अब देखो यूज की बात करें तो इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। ठीक है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बनाने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। करंट माइट इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड हो गया, लैक्टेज हो गया। अगर अचानक से क्या हुआ, आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई, तब वो पेशेंट जाएगा तो भाई उसके बॉडी में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा। अब आपके बॉडी में जैसे कि सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, आप समझ जाएंगे हमारे बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके बॉडी में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी क्या हो जाएंगे? इम्बैलेंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी, तो आपकी बॉडी क्या होगी? उसके प्रति कोई ना कोई एक्शन देगी। आपको वीकनेस फील होगा, चक्कर आएगा, वोमिटिंग आएगी, डायरिया आएगी, ऐसा चीज आपको देखने को मिलेगा। क्या हुआ राजू? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसा चीज क्या हुआ? देखने को मिलेगी। तो आज तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको क्या देगा? आयरन दे देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जब डायरिया होता है, बहुत लोग जब 4-5 दिन से 6 दिन से ज्यादा परेशान रहते हैं, ये अक्सर उसमें पेचिस का नाम सुने होंगे आप लोग, उसमें ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और क्या हो रहा है, मतलब जब आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तब इसका यूज करते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान ब्लड वैल्यूम को मेंटेन करने के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने के दौरान आपके बॉडी से कुछ ब्लड आपके लॉस होते हैं, तो उस ब्लड के कंसंट्रेशन को आपके बॉडी में बनाए रखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, एंड टिश्यू परफ्यूजन, वही जो करता है तो ब्लड लॉस होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक। कभी आप देखे हैं कोई पेशेंट कोमा में चला गया है, शॉक लग गया है, जब पेशेंट हमारे शॉक के कंडीशन में चले जाते हैं, एकदम स्टॉप हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। ये क्या करता है? एक फ्लूइड को रीस्टोर करता है और सर्कुलेशन वैल्यूम को भी क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, शॉक के समय ब्लड के सर्कुलेशन वैल्यूम को बढ़ाने का काम करता है और फ्लूइड को दोबारा से क्या करता है? रीस्टोर करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंस देखते हैं, और यहाँ पे देखो मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस।
एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें देखो क्या पाया जाता है, इसमें लैक्टेज पाया जाता है। इसमें क्या होता है, लैक्टेज पाया जाता है। अगर आपको ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको दिक्कत वगैरह हो रही है, पूरे बॉडी में बर्निंग हो रहा है, जलन हो रहा है, उस समय क्या दिया जाता है, आर्यन दिया जाता है। आर्यन में क्या पाया जाता है, लैक्टेज पाया जाता है। लैक्टेज किससे बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, अभी क्या बोले से, सोडियम बाइकार्बोनेट से बना होता है। ये बेसिक चीज का होता है, मीन्स कि इसके लैक्टेज के पास सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगर एसिडिटी की वजह से आपके पूरे बॉडी में जब जलन होने लगती है, कभी सुने हैं ऐसी कंडीशन, तो वहां पे एसिड क्या होते हैं, एसिड का कंसंट्रेशन थोड़ा सा फैल जाता है, आपके पूरे बॉडी में क्या होती है, जलन होने लगती है, या फिर आपके पेट में बहुत भयानक जलन होता है, मतलब ऐसा होने को मिलता है। उस कंडीशन में भी आप क्या करते हैं, इसको चढ़ा सकते हैं। इसमें क्या प्रेजेंस होता है, इसमें लैक्टेज प्रेजेंस होता है। लैक्टेज जो होता है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंस होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक नेचर का कंपोनेंट होता है, वो एसिड के साथ मिलकर एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो कंपोनेंट न्यूट्रलाइज हो जाता है, मीन्स कि उसका कोई भी एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। अब इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में नोट्स कर, मतलब कि किसके लिए हमारा आर्यन नहीं सूटेबल हो सकता है, आर्यन किसके लिए नहीं सूटेबल हो सकता है। प्रेगनेंसी विथ लीवर फेलियर, अच्छा, जब किसी पेशेंट का लीवर आपका फेलियर है, ठीक है, उस कंडीशन में आप आर्यन उसको नहीं देंगे। ठीक है, उस कंडीशन में आप उस पेशेंट को आर्यन नहीं देंगे। सेवरल किडनी डिजीज, अगर किसी पेशेंट को ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी आप आर्यन नहीं देंगे। ठीक है, हाइपरकैलेसीमिया, हाइपरकैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके बॉडी में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। जब आपके बॉडी में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर किसी भी व्यक्ति को या फिर पेशेंट को हाइपरकैलेसीमिया हुआ है, ठीक है, हाइपरकैलेसीमिया हुआ है, तो उस पेशेंट को हम लोग आर्यन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है। ठीक है, बात समझ में आई। हार्ट डिजीज में जैसे कि आपका हाइपरटेंशन हो गया, अगर किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है तो आप उसको आयरन नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सोडियम भी प्रेजेंस होता है। सोडियम क्या करता है? ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है, मीन्स कि ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। जिस पेशेंट को आप देंगे उसका प्रेशर, उसके ब्लड का प्रेशर ऑलरेडी हाई रहेगा, ठीक है, आप फिर से क्या करेंगे, उसको सोडियम दे देंगे। सोडियम जैसे ही उसके बॉडी में जाएगा ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये था आर्यन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।